अखन अहाँ सब सुनि रहल छी लक्ष्मी म्यूजिक स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। आज भगवान राम और लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया अब माता सीता जी को लंका से वापस लाने का कोई उपाय करें। उधर के बच्चा को शांत कीजिए थोड़ा। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है भैया लक्ष्मण। और इधर लंकापति रावण मेघनाद से जो मोह था, मेघनाद के मोह में मूर्छित हो गए। बेटा मेघनाद के ऊपर भरोसा था। रावण की माता जी का नाम है केकसी। याद कर लीजिए, रावण का नाम बहुत आदमी जानते हैं, उनके माता जी का नाम नहीं जानते हैं। पिताजी का नाम है विश्वसर्वा मुनि, माता जी का नाम है केकसी। आइए केकसी बोली रावण से, बेटा चिंता क्यों करते हो? तुमको एक बेटा और है, मेघनाद की तरह बहुत बलवान। वह बेटा पाताल में रहता है, उसका नाम है अहिरावण। अपने बेटा को बुला लो। तब रावण को याद आया, हाँ एक बेटा मेरा पाताल में रहता है। याद किया 10 भाल ने पुत्रों को तत्काल। अहिरावण खुद आ गया, खुशी हुआ दरबार। रावण ने याद किया, पाताल से अहिरावण आया। अहिरावण ने रावण से कहा, पिताजी काहे को याद किया पिताजी? हे राक्षसन बतला दीजिए। अरे कैसा संकट पड़ गया नाथ, नाथ हमें समझा दीजिए। कैसा संकट पड़ गया नाथ, नाथ हमें समझा दीजिए। कैसा संकट पड़ गया नाथ, नाथ हमें समझा दीजिए। पाताल से अहिरावण आया। अहिरावण ने अपने पिता रावण से कहा, पिताजी आप क्यों याद किए? बहुत दिन के बाद याद किए हैं। लंका पर विपत्ति तो नहीं आई? रावण ने कहा, हाँ बेटा बहुत बड़ी विपत्ति। लंका में जितने भी लड़ने वाले योद्धा थे, 2 तपस्वियों ने सबों का संहार कर दिया। यही रावण ने कहा, पिताजी आखिर वह तपस्वी कौन है जो लंका के वीरों को संहार कर दिया? तपस्वी का काम है ध्यान पूजा करना कि राक्षसों का वध करना।
आखिर वह तपस्वी कौन है? रावण ने कहा, बेटा सुना है अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र है राम, लक्ष्मण नाम है। राम का नाम जैसे सुना यही रावण को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। रावण ने कहा, पिताजी आप राम से कैसे झंझट मोल ले लिए? राम तो कालों का भी काल है। भक्तों के लिए तो भगवान है, राक्षसों के लिए तो महाशैतान है। आप राम से लड़ाई कैसे मोल लिए? रावण ने कहा, बेटा बहन शूर्पणखा गई थी पंचवटी फूल तोड़ने। राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, बहन शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। हम भी गुस्सा में राम की पत्नी सीता को चूड़ा लाए हैं, तभी से लड़ाई चालू है। रावण ने कहा, पिताजी आपने ये काम अच्छा नहीं किया। आप जगत जननी जगदम्बा माता भगवती सीता को चूड़ा लाए हैं। शूर्पणखा ने गलती क्या हो? तब तो नाक कान काट लिया। शूर्पणखा की गलती भगवान राम से गए थे विवाह करने के लिए। रामचरितमानस में 4 विवाह की कथा है। राम विवाह की कथा है, शिव विवाह की कथा है, शूर्पणखा विवाह की कथा है, नारद विवाह की कथा है। राम का विवाह तो अच्छा से हुआ, उसका मीडिएटर अगवा विश्वामित्र, और शिव जी का बरतुहारी लगाने वाले अगवा सप्त ऋषि, और शूर्पणखा के कोई अगवा नहीं। आप नहीं मना पिन्ही ओढ़ी के सजी के गेले राम से विवाह करे। वो हो कि राम के बगले में सीता जी बैठली रही, और शूर्पणखा बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए न, तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। भगवान राम शूर्पणखा को देखा नहीं, देखते रहे सीता जी को। जीवन में जो अपने पत्नी को देखते रहेंगे उसका मन संसार के रूप पर कभी नहीं बिगड़ेगा। 5 भयंकर खतरनाक चीज है जीवन में, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। भगवान राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं। भगवान उसी को देखते हैं जिसका आचरण बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, चरित्र बढ़िया हो, भोजन बढ़िया हो, रहनी वृत्ति बढ़िया हो, जिसमें भक्ति भाव है, भगवान उसी को देखते हैं। भगवान राम शूर्पणखा को देखा नहीं, देखते रहे सीता जी। और शूर्पणखा से कहा, हम विवाह कर लिए हैं, साथ में पत्नी है, तेरे साथ विवाह कैसे करूंगा? शूर्पणखा बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए न, मेरे अनुकूल वर नहीं मिला, अभी तक मैं कुमारी हूं। अब भगवान सोच रहे हैं जब ये विवाह किए हैं, इसको बाल बच्चा है, अब फिर भी कह रही है कुमारी हूं, तो चलो हम भी थोड़ा झूठ बोल देते हैं। भगवान राम ने कहा न, हम मतलब शादी होले से हमरो भैया लक्ष्मण कुमारी। अब बेचारा यह जब झूठ बोल ले तो हम बोलिए। चलिए
भगवान राम बोले कि भैया लक्ष्मण मेरा कुमारा है। देखिए अब शूर्पणखा गई लक्ष्मण से मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो राम के दास हैं, अब मेरे साथ विवाह करेगी तुम दासी बनेगी। अरे दासी क्यों बनेगी, रामे से पैरवी करो। अब शूर्पणखा एक बार इधर आवे थी एक बार इधर आवे। शूर्पणखा गुस्सा में आकर सोचने लगी सीता जी को खा जाऊंगी तब मेरे साथ विवाह करेंगे। जब सीता जी के ऊपर झपट पड़ी तब भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण क्या देखते हो। तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट। तो जो अपने मन से अपना बरतुहारी लगाएंगे विवाह करने के लिए जाएंगे उसका तो नाक कान कटबे करेंगे। आदमी को धैर्य रखना चाहिए कि जहिया हमारा माँ बाप बरतुहारी लगा के बियाह कराते तहिया करबे बियाह, हम अपना मनोस कहने लगेबे बरतुहारी। त्रेता युग में शूर्पणखा के नाक कटी गए तो हमरो नाक नहीं कटते की। ये रामचरितमानस से आदमी को शिक्षा लेना चाहिए। नारद जी को लीजिए, नारद जी भी अपने मन विष्णु भगवान के कल के हमारा रूप दे दिए। भगवान ने कहा क्या करोगे, कल के दो बातें माठा लगे हमारा जल्दी दिए न रूप। विष्णु भगवान नारद जी को इस जगह से इधर को चकाचक बना दिया, नहीं दल के बंदर बला मूस। तो जो अपने मन से विवाह करने जाएंगे चक्र ने पूछते बुझो मुंह बनरवा रंग के होबे करते की रे की कह नहीं रे लाजो दो है की बुझो मुंह भगले बंदर नहीं। तो रामचरितमानस में जो घटना घटित हुआ है उसी से आदमी को शिक्षा ले लेना चाहिए। चलिए जो आदमी विवाह किए हैं तो पति पत्नी में मोटरसाइकिल के चक्का के तरह टंच रहना चाहिए प्रेम। अगला चक्का जनाते वो नहीं पिछलो चक्का दौड़े। तो पति पत्नी में मोटरसाइकिल के चक्का के तरह प्रेम होना चाहिए। बढ़िया बात पति कहे पत्नी को मानना चाहिए, बढ़िया बात पत्नी कहे पति को मानना चाहिए। पति के लिए पत्नी देवी है, पत्नी के लिए पति भगवान है। पति को गाली कभी नहीं देना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए देवी जी भोजन में की देरी है देवी जी। देवी कहिए म्याज गदगदाइए देता है। तीन अंगना में कहते दीदी हमरा देवी कहे देवी। लोग उल्टे काम करते हैं, आधार कार्ड में देवी लिखे ले चाहिए न गड़ागड़ी करे, खाली आधार कार्ड में देवी देवी बोलबो। पति को चाहिए प्यार से बोलना चाहिए, पत्नी को चाहिए प्रेम से बोलना चाहिए। यही है जीवन जीने की कला। चलिए यही रावण से कहा पिताजी आप भूल किए हैं, जो माता सीता जी को चुरा कर लाए हैं, इस लड़ाई में हम आपको साथ नहीं देंगे। रावण ने कहा इस लड़ाई में साथ नहीं दोगे तो जाओ यहां से, जाओ पता। राक्षसों से कहा इसको खिला पिला दो ये चला जाए। अब राक्षस ने क्या किया, यही रावण को खिला दिया, ऊपर से 2-4 बोतल पिला दिया। आज भी लोग बोलते हैं खैलाएं पिलाएंगे, पिलाएं शब्द बड़ा खराब है, बुझो हुआ है। चलिए 2-4 बोतल जब शराब पिला दिया यही रावण को, शराब पीने के बाद बुद्धि बिगड़ गई। यही रावण ने कहा पिताजी
देखूंगा कैसा तपसी है, जाकर अभी पकड़ लूंगा, ले जाकर दुर्गा मंदिर में तपसी को बलि चढ़ाऊंगा।